अपने बापू की याद रखने लगता, कोई मुझे भेजता नहीं, ना कोई मुझे बात कराता, कोई ले। दोस्तों शुरू में ये वीडियो आप लोगों ने देखा है जिसमें मनोज मस्ताना, आप लोगों को याद है मनोज मस्ताना ने अभी कुछ दिन पहले सीमा का और लप्पू का और जो फरहान है उसका एक इंटरव्यू लिया था, जिसमें वो फरहान से पूछ रहा था कि तुम्हारा घर बन चुका है, तुम्हारा कमरा कौन सा रहेगा, इस तरह की चीज़ें पूछ रहा था। उस वक्त दोस्तों लप्पू से और सीमा तो एक साइड पे थे, लेकिन इस मनोज मस्ताना ने फरहान से ऐसा सवाल पूछ लिया कि वो बच्चा रोने लगा। और वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि उस वक़्त जब ये मनोज मस्ताना जो दगड़ दल्ला है एपी सिंह का, ये जब फरहान का इंटरव्यू ले रहा था तो वो फरहान वहाँ पे रोने लग गया था। और इस मनोज मस्ताना ने वो क्लिप काट कर बाकी इंटरव्यू इसका चला दिया। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा सबूत हमें मिल जाता है जिससे हम इनकी बैंड बजाते रहते हैं। तो इस लपुआ ने इसने जो मनोज मस्ताना है, इसने जो फरहान से उसकी फैमिली के बारे में पूछा, हैदर के बारे में पूछा, पाकिस्तान के बारे में पूछा, जिस पे वो आपदीदा हो गया था, जिस पे वो रोना स्टार्ट कर दिया था। ये छोटा सा क्लिप देखिए दोस्तों। इस क्लिप के अंदर जो फरहान है, फरहान बड़े बुरे तरीके से रो रहा था। और आपने देखा माइक भी जो है वो पकड़ा हुआ है इस मनोज मस्ताना ने A to Z का। और उस वक़्त फरहान बहुत ज़्यादा ज़ारों कतार रोने लगा, फिर सीमा ने उसको खामोश करवाया और फिर उसको अंदर लेकर चली गई। ये बात ऐसी है जैसे देखिए, अक्सर व बेशतर हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि बच्चों का वहाँ पे दिल नहीं लगता। बच्चों को खिलौने ला कर देते हैं या बच्चों को खाने पीने की चीज़ें ऐसी ला देती हैं जिससे बच्चों का दिल बहला होता है, वो फिर उनको पाकिस्तान की याद कम आती है। लेकिन यार कोई भी बंदा कैसे भूल सकता है अपने बचपन को, कैसे भूल सकता है अपनी फैमिली को, कैसे भूल सकता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों ने हैदर से बात ना करवाई, हैदर से को दिखाया नहीं, इसलिए वो बच्चे थोड़े से उनके माइंड के अंदर वो चीज़ें चल रही। छोटी बच्ची तो शायद इस हैदर को भूल भी गई हो कि क्योंकि वो तो छोटी थी उस वक्त। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको जब आप मूव करते हो कहीं पे तो वो पुरानी चीज़ों को भूलना स्टार्ट कर देते हैं, और जब आप उनसे उनका किनारा कशी करवा दो तो फिर तो ऑटोमेटिकली भूल जाते हैं। तो ये चीज़ थी। फरहान जो है वो रो रहा था और फरहान से इसने पूछा कि तुम पाकिस्तान जाना चाहते हो, तुम्हें हैदर की याद आती है, पाकिस्तान में तुम्हारा जिस स्कूल में जाते थे तो वहाँ पे तुम्हारे दोस्त थे, यहाँ पे भी बन चुके हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी थी। तो फरहान बेचारा ज़ाहिर ही बात है वो बच्चा समझदार है और उसके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ रुकी हुई है कि वो पाकिस्तान जाएगा। और आपने देखा होगा दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो फरहान जो लप्पू है उसने इल्ज़ाम लगाया, उसने कहा कि मैं सीमा की बुआ से भी बात करता था, इसकी बहनों से भी बात करता था, और मैंने जो घर की मालकन थी जिसमें ये रहते थे उससे भी बात करता था। और फिर बाद में एक वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया कि जिसमें रीमा ये कह रही थी कि लोग कहते हैं हैदर को कि उनके फैमिली वालों पे केस करवा दो, हमारे ऊपर केस करवा के क्या फ़ायदा हासिल होगा, वो कोई हमारे पास थोड़ी ही है जो हम उसको दे देंगे, वो तो इंडिया में है। तो मेरा सवाल ये है कि ये गई भी तो आप लोगों की मदद से ही है। अगर आप लोग ना चाहते तो ये कहीं नहीं जाती, लेकिन आप लोगों ने जो वो किया, आप लोगों की मदद के साथ ही ये वहाँ पर गई है। तो फिर क्यों ना आप लोगों को ब्लेम करें लोग। देखिए आपको याद है रोशन अली अजीम साहब आए थे इस केस में, वकील साहब, उन्होंने एक दफ़ा कोशिश की थी कि इसकी फैमिली वालों को कोर्ट में बुलाएं, अदालतों में बुलाएं, पुलिस कचहरी थानों में बुलाएं, लेकिन उस वक्त हैदर ने उनको मना कर दिया था कि मेरे रिश्तेदारों के बारे में कुछ मत कहा जाए क्योंकि वो इनोसेंट है। तो कहीं ना कहीं फिर इससे बहुत सारी जो राज ऐसे खुलते हैं कि हम लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। यार आप लोग बताइए दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा लाइफ में देखा है कि कोई शख्स जो आपके साथ जुड़ा हो वो आपको गलत फहमी में रखे, धोखे में रखे? ऐसा नहीं होता। अब सीमा जो है वो वहाँ पर दुखी है या सुखी है या खुश है, बच्चों को जन्म दे रही है, वो तो आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कितना उसको दुखी किया जाता है, कितना उसको परेशान किया जाता है, लेकिन फिर भी वो बेशर्मों की तरह ढीठ होकर वहाँ पर जो है वो दंदनाती हुई फिरती है। लेकिन दोस्तों क्या अच्छा है, हम तो कहते हैं अच्छा होता है, इसके साथ जो भी होता है जिस भी हाल में होता है वो बहुत अच्छा होता है, और ऐसे ही इसके साथ होना चाहिए ताकि ऐसी औरतों को एक मिसाल कायम हो। और दूसरी तरफ सरकार की बात की जाए तो सरकार ने तो ये निर्णय ले लिया, फैसला कर लिया है कि हम इसको कहीं नहीं भेजेंगे। और 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ज़मानतों पे। अच्छा अभी 19 तारीख को, 19 फरवरी को सूरजपुर को गौतम बुद्ध नगर में
گوتم بدھ کورٹ میں ایک کیس لگا ہوا ہے فیملی کورٹ میں جو سیما حیدر کا کیس ہے. اب سیما حیدر اس پہ جائے گی نہیں جائے گی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. یہاں پہ میں ویڈیو کو دوستوں اینڈ کرتا ہوں. گڈ بائے.